Hello students, welcome to maths class. I am Shaista, your maths teacher. Today I am going to teach you mathematics part 1, practice set 3.3 arithmetic progression. So, let's learn. Sum of the first n terms of an arithmetic progression. Here we have to add all the nth term. Okay, n is the number of term. So we will use this formula. Sn is nothing but sum of nth term. Sequence n is equal to n by 2. Make a bracket, then write 2a plus inside the bracket n minus 1. Close the bracket d and close the main bracket. Sn is sequence of n, so n by 2 make a bracket. Now here n by 2 make a bracket t1 plus tn. T1 means term 1 and we have to add that with term n. Okay, so n by 2 make a bracket term 1 plus term n and we will get Sn value. Sn means sequence of n. Students, this formula is very important. When you are solving practice set 3.3, you have to use this formula. Okay, so remember this. Now we are going to solve here practice set 3.3. So let's solve. Here question number 1 says that first term and common difference of an arithmetic progression are 6 and 3 respectively. फाइंड S27. ये क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है 6 and 3. यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ये क्वेश्चन है. ए की वैल्यू 6 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है, उसकी वैल्यू 3 है और एस जो है वो 27 है. तो हमें सीक्वेंस ही फाइंड करना है. तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एस एन इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 डी. डी इज़ नथिंग बट डिस्टेंस. अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम n माइनस 1 डी जो है वो देखेंगे. तो यहाँ पर आपको 2a है, ठीक है, तो 27, n की वैल्यू कितनी है 27 है, तो जहाँ भी n है वहाँ 27 लिख दो. सो 27 अपॉन 2. नाउ हियर 12 प्लस 27 माइनस 1 डिफरेंस इज हाउ मच 3. तो डिफरेंस के प्लेस पे 3 लिख दिए. अभी यहाँ पर ये ब्रैकेट जो है ना 12 प्लस 27 माइनस 1 दैट इज़ 26 इंटू 3 प्लस 12 इस करके हमको 90 मिला. 2 1 ज़ 2 2 45 ज़ 90. नाउ 27 को 45 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये नंबर मिलता है 1250. इज़न्ट इट सो ईजी टू कैलकुलेट? येस माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट आपको फॉर्मूले में ये गिवन वैल्यू इनपुट करनी है. रिमेंबर दैट. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर. सिर्फ एक नंबर आपके सामने है, वो है 123 और उसके अंदर से आपको इवन नेचुरल नंबर फाइंड करने. अब आप सब जानते हैं कि इवन नेचुरल नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं. 2 4 6 8 एंड सो ऑन इवन नेचुरल नंबर है. तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं द इवन नेचुरल नंबर आर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. द अबव सीक्वेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज लाइक दैट. ए इज इक्वल टू 2 है, डी इज इक्वल टू उनका डिफरेंस 4 है. 4 माइनस 2 आप करते हैं तो 2 मिलता है क्योंकि सबका 4 माइनस 2 क्या है 2 है. फिर 6 माइनस 4 क्या है 2 है. आपको मैंने प्रैक्टिस से 3.1 में ही समझाया है. एन इज इक्वल टू 123. अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है. जैसे आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आपको ये वैल्यू इसमें इनपुट करनी है जो मैंने यहाँ पर गिवन की वैल्यू लिखी है. सो एस एन इज इक्वल टू 123 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 प्लस 123 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2. अब आप 123 को माइनस 1 करोगे तो 122 है. 122 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो प्लस 2 करना है और मल्टीप्लाई 2 करना है. ठीक है, तो यहाँ पर 123 मल्टीप्लाई बाय 124 कैसा है 122 प्लस 2 किए तो 124 आया. अब ये 2 गेट कैंसिल हो गया तो अभी इनको मल्टीप्लाई किए 123 मल्टीप्लाई बाय 124 तो आपको मिलता है 15,252. दैट means the sum of the first 123 even natural number are 15,252. Isn't it very simple to calculate this kind of a sums? Yes my dear students. Now question number 3 is as similar as question number 2. सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वो आप खुद से सॉल्व करिए. अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाती हूँ. सो लेट्स सॉल्व.
Now question number 4. Question number 4 says that in an arithmetic progression 19th term is 52 and 38th term is 128. Find sum of 56 टर्म. अभी हमें है ना सम ऑफ 56 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है. अब ध्यान दीजिए, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 19 टर्म क्या बोला है उसने, T19 कितना है 52 है और T38 की वैल्यू 128 है और हमें 56 का जो टर्म है ना वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे और उसके बाद हम वो फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया है स्टार्टिंग में उसको अप्लाई करेंगे और आफ्टर दैट वो फॉर्मूले के अंदर हम ये जो गिवन वैल्यू है जो यहाँ पर दिया हुआ है, टर्म 19 52 है, टर्म 38 128 है, ये लिखेंगे. तो चलिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं. फॉर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको T19 ये 52 है, T38 128 ये गिवन वैल्यू है. आई बात समझ में. अब हम लिखेंगे यहाँ पर, आपको पता है T19 कितना है 52 है, T38 कितना है 128 है. ठीक है, अभी हम हमारा सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे, टर्म n इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 डी. ठीक है, सो हियर a प्लस a की जगह पे 90 माइनस 1 d का d. नाउ हियर 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d क्योंकि 19 माइनस 1 18 इंटू डी 18d. सो हियर 18d इज इक्वल टू 52. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ऑल्सो T38 भी दिया हुआ है, टर्म 38 के लिए लिखेंगे a प्लस 38 माइनस 1d. ओके, नाउ फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं है, 38 में से 1 गया तो 37d. सो 128 इज इक्वल टू a प्लस 37d. नाउ हियर एडिंग बोथ इक्वेशन, a प्लस 37d इज इक्वल टू 128 को ऐड करना होगा a प्लस 18d इज इक्वल टू 52 के साथ. आफ्टर एडिंग यू विल गेट हियर 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 180. ठीक है, ये हमारे सामने इक्वेशन नंबर 3 आ गई माय डियर स्टूडेंट्स. अब हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पर आप देख सकते हो 2a इज प्लस 55d इज इक्वल टू 180 है ना. हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d. ठीक है, तो s कितना है 56 है, क्वेश्चन में ही बोला है फाइंड करना है वो 56 डिवाइड बाई 2. सो 2a प्लस 56 माइनस 1d. नाउ हियर डिवाइड करके 28 आया, 2 1 ज़ा 2 2 28 ज़ा 56. सो 28 2a प्लस 56 माइनस 1 55d. ओके, so 28 ब्रैकेट 2a प्लस 55d. फ्रॉम थर्ड हमको क्या मिलता है, 28 को, ये जो 28 है ना आपके सामने उससे आपको मल्टीप्लाई करना है 180 को. ये 2a प्लस 55 कैंसिल हो जाएगा तो 28 नीचे जो मिला है वो और ऊपर जो 180 है ना उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5040 मिलता है. दैट मीन्स S56 जो था ना सम ऑफ 56 उसकी वैल्यू है 5040. इजंट इट सो सिंपल टू कैलकुलेट, जस्ट यू हैव टू डू प्रैक्टिस माय डियर स्टूडेंट्स. आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, गिवन वैल्यू लगा फॉर्मूला अप्लाई करो. जो टेक्निक मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 से समझाई हूँ वही सेम टेक्निक को आपको यहाँ पर भी यूज़ करना है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is complete the following activity to find the sum of natural number between 1 and 140 which are divisible by 4. ओके, तो ये एक एक्टिविटी है ऐसी आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, आपको ये सॉल्व करना है. ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ एक्टिविटी है लेकिन थोड़ी सी टफ है. आप अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएंगे आपको. पे अटेंशन, बिटवीन 1 and 140 नेचुरल नंबर बाय 4. ठीक है, नेचुरल नंबर डिवाइड बाय 4 हमको देखना है. तो 140 को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसके बिटवीन में लेना है. तो 136 शुड बी द लास्ट नंबर और 4 से स्टार्ट करना है. ओके, तो ये सारे n जो है वो हमको कैलकुलेट करना है. a की वैल्यू हमको पता है स्टार्टिंग में ही 4 है और डिफरेंस जो 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 है, 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 है. कॉमन डिफरेंस सबका मिलेगा 4. आई बात समझ में. मैंने प्रैक्टिस सेट 3.1 में बताया था आपको कि डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है. फिर उसके बाद एक फॉर्मूला है टर्म का, टर्म n इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d. ठीक है, अभी जहाँ भी a के बारे में बोल रहा है ना सब जगह 4 और d के बारे में जो बोल रहा है 4 डाल के रख दो. ठीक है, a और d की वैल्यू हमें पता है इसलिए जहाँ पर भी a और d का बॉक्स है उधर वैल्यू डाल के रखो. और n इज इक्वल टू 34 कैसे मिला वो भी एकदम ईजी है कैलकुलेट करना. आपको पता है 4 से डिवाइड करो 136 को तो आपको पता चलेगा उधर कितना आएगा, 34 आएगा. ठीक है, तो n की वैल्यू कैलकुलेट करना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है. n की वैल्यू भी आप लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मूले से. तो n इज इक्वल टू 34 आया तो s की वैल्यू जो था Sn था तो इसकी जगह पे 34 लिखे, 34 डिवाइड बाई 2 करना है. ठीक है, अभी ये फॉर्मूला जो दिख रहा है ना आपको 2 मल्टीप्लाई बाय 4 फिर मेक अ ब्रैकेट 34 माइनस 1
और मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आपको अप्लाई करना है. सो 34 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 is 8 एंड 34 माइनस 1 हाउ मच 33. 33 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, ये सब करके आपको मिलेगा 2380. सो यहाँ पर कितने नंबर है नेचुरल नंबर हमको बताने, तो 2380 नेचुरल नंबर से. इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो हियर सम ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 140 which are divisible by 4 are 2380 numbers. Isn't it so easy to calculate? just आपको सारी टेक्निक्स यूज़ करनी है. फॉर्मूला जो है TN का वो आपको यूज़ करना है, SN का फॉर्मूला यूज़ करना है, एंड यू विल गेट आंसर. नाउ लेट्स सॉल्व हियर क्वेश्चन नंबर 6. स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट. हमेशा याद रखो कि जो भी सम्स देखो आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो. Sum of the 55th term in an arithmetic progression is 3300. Find its 28th term. For an arithmetic progression, let A be the first term and D be the common difference. So S55 is equal to 3300. ये given है. Since Sn is equal to n by 2, 2A plus n minus 1D. अभी इसके अंदर, ये फॉर्मूले के अंदर हमें ये वैल्यू इनपुट करनी है. सो Sn कितना है? 55 है. सो 55 n की वैल्यू 55/2, जहाँ n है वहाँ पर 55 लिखना है. सो 2A का 2 है, n की प्लेस पे 55 माइनस 1, D का D. 55 माइनस 1 54D. ओके. सो हियर 3300 कैसे आपको पता है? S 55 ही 3300 था. सो 55 डिवाइड बाई 2, मेक अ ब्रैकेट 2A प्लस 54D. अभी 2 के टेबल में 54 बाई नेचुरल डिवाइड होने वाला है. सो 2 1 है 2, 27 है. सो 2 मेक अ ब्रैकेट A प्लस 27D, क्योंकि 2 जो है वो अपने खुद के भी टेबल में आता है और 2 जो है वो 54 को भी डिवाइड कर सकता है, तो 27 से डिवाइड करें. सो 2 गेट कैंसल. नाउ 55 मेक अ ब्रैकेट A प्लस 27D. यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ पे अटेंशन. 3300 इज इक्वल टू 55 make a bracket A plus 27D. now here A plus 27D is equal to 3300 divide by 55. ठीक है, तो 55 से डिवाइड करके 60 मिला आपको, तो A प्लस 27D इज इक्वल टू 60 इक्वेशन नंबर 1 था. अब टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. नाउ टर्म n इज इक्वल टू A प्लस मेक अ ब्रैकेट n माइनस 1D. तो अभी टर्म n कितना है? 28 है, जो दिया हुआ ही अभी हमको मिला भी है. ठीक है, सो यहाँ पर T28 कितना है फाइंड करना है ना, तो वैसा क्या वैसा लगे. तो A इज इक्वल टू टर्म की जगह पे 28 माइनस 1 27D. सो A प्लस 27D. सो T28, see here T28 is equal to 60. From first we get here 28 term of arithmetic progression is 60. Isn't it so easy to calculate? Yes my dear students. Now let's solve question number 7. In an arithmetic progression, sum of 3 consecutive term is 27. consecutive मतलब एक के बाद एक जो नंबर आते हैं उसको consecutive बोलते हैं. And their product मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उनका आंसर आता है 504. फाइंड द टर्म, हमको फाइंड करना है टर्म. अज्यूम द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A माइनस डी, A प्लस डी. ये हमें कंडीशन है, हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 3.2 में स्टडी किए, वही सेम कंडीशन हमें 3.3 में अप्लाई करनी है. ओके, बोला है ना, अज्यूम द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म in arithmetic progression A minus D, A and A plus D, वो ऐड करना है. So let the 3 consecutive term in an arithmetic progression be A minus D, A and A plus D. ये condition apply करेंगे. So here according to the first condition A minus D, ये फर्स्ट कंडीशन है, A सेकेंड कंडीशन है और A प्लस डी थर्ड कंडीशन है. सो A माइनस डी A प्लस डी इज इक्वल टू 27. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, पे अटेंशन. सो हियर 3A टोटल देखिए ना कितने है, 1A 2A 3A, तो 3A इज इक्वल टू 27. डी प्लस डी और माइनस डी गेट कैंसिल. सो हियर A इज इक्वल टू 27, डिवाइड को 3 करते हैं, 27 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो 9 मिलता है. A इज इक्वल टू 9 बिकॉज 3 9 ज़ 27. यहाँ पर हमें A की वैल्यू मिल गई. नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अभी A मिला है, सेकेंड कंडीशन क्या है, A माइनस डी लेना है. A माइनस डी A प्लस डी इज इक्वल टू 504. देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 504. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, तो A माइनस डी A प्लस डी इज इक्वल टू 504. ये हमारी सेकेंड कंडीशन है. तो A इंटू A क्या होता है, A स्क्वायर, माइनस D इंटू डी क्या होता है, D स्क्वायर. ठीक है, तो A की वैल्यू तो हमको पता है 9 है, तो A की जगह पे 9, लेकिन D नहीं पता है डिफरेंस कितना है, तो उसको एज इट इज़ रखे. 9 का 9, 9 9 से 81. ओके, माइनस D स्क्वायर का D स्क्वायर इज इक्वल टू 504. नाउ 81 माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 504 डिवाइड बाई 9.
अभी 504 को जब डिवाइड बाय 9 करते हैं तो 56 मिलता है, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 56, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन फॉर बोथ द साइड। अभी दोनों साइड से स्क्वायर रूट निकाले तो 25 का रूट क्या है 5 है, तो प्लस और माइनस की कंडीशन रखने का, या तो हो सकता है पॉजिटिव या तो हो सकता है नेगेटिव, क्योंकि हमने अजम्पशन कंसीडर किए। सो वी गेट हियर डिफरेंस इज इक्वल टू कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, सो व्हेन डी इज इक्वल टू positive 5 and a is equal to 9 because given 9 दिया मिला है ना हमें, so a is equal to 9, so a minus d is equal to 9 minus 5 is equal to 4, a is equal to 9, and now a plus d is equal to 9 plus 5 is equal to 14, when d is equal to, अगर नेगेटिव 5 रहा तो क्या होगा, a तो 9 ही कंसीडर करना है, लेकिन अगर नेगेटिव 5 रहेगा तो a minus d is equal to 9 minus minus 5, so minus minus plus 9 plus 5 14, a is equal to 9, a plus d is equal to 9 minus 5 is 4. Is that clear, my dear students? Isn't it so easy? So final answer will be like this. Therefore the three consecutive term are 4, 9 and 14, or 14, 9 and 4. This way we have completed question number 7. Now let's solve question number 8. Here question number 8 says that find 4 consecutive terms in an arithmetic progression whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14. So here, as you all know that 4 consecutive terms, so let the 4 consecutive term in an arithmetic progression, that means AP, be a minus d, a plus d and a plus 2d. My dear students, these are condition, and these 4 condition we have to apply according to the first condition. Here first condition says that a minus d plus a plus d plus a plus 2d is equal to 12. डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पूरी जो लाइन है ना इसको प्लस करना है। क्यों? क्योंकि इधर बोला है ना whose sum is 12, तो सबको प्लस करके सम दिखाना है 12 है। ओके, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 1a 2a 3a एंड 4a, टोटल 4a है। ओके, 4a प्लस 2d प्लस d माइनस d गेट कैंसिल, तो 2d इज इक्वल टू 12। अभी 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 जो है उसको डिवाइड करना होगा 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, सो 2 ब्रैकेट 2a, 2 2 ज़ा 4 2a, 2 2 ज़ा 4 4a प्लस 2 इंटू डी 2d, तो ये ब्रैकेट के अंदर लिखो और ये जो 2 है ना उसको डिवाइड बाई 12 करो। ओके, सो 2a प्लस d इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 6, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 1 मिलता है। 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अभी सेकेंड कंडीशन क्या है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना होगा सेकेंड कंडीशन में, आपको पता है यहाँ पर हमें a फाइंड करना है। ठीक है, अगर हमें a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग ईजिली सारे जो है कंसेप्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे a प्लस d, फिर a, फिर a प्लस 2d, सबको ऐड करना है क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है सम ऑफ द वैल्यू इज़ 14। ठीक है, अभी यहाँ पर सेकेंड है वैल्यू 14 है। ठीक है, सो a प्लस d प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 14। अभी यहाँ पर टोटल a कितने हैं 1a 2a, सो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। एज यू कैन सी हियर देयर आर टोटल 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, सो 2a प्लस d इज इक्वल टू 6 है इक्वेशन नंबर 1, एंड 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14 है इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों ही इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, ओके, देन वी विल गेट हियर लाइक दिस। तो अभी मैं यहाँ पर आपको एक पार्टीशन करके दिखाऊंगी कि हमें इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को जब सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है वो हम देखेंगे यहाँ पर। सो वी गेट हियर, सो यस आई एम मीन सब्ट्रैक्टिंग, सो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14 एंड 2a माइनस d इज इक्वल टू 6। जो बड़ा इक्वेशन थी सेकेंड उसको फर्स्ट लिखे, जो स्मॉल इक्वेशन थी उसको सेकेंड रखिए। अभी 2a गेट कैंसिल, 2a और 2a को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3d में से 1d जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है 2d। 3d में से 1d माइनस किए तो आया 2d इज इक्वल टू 14 में से 6 को भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको पता है 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा। सो 2d इज इक्वल टू 8। नाउ d इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, 8 को 2 से डिवाइड करना है, सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8,
सो d इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ पर हमें डिफरेंस मिल गया है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो डिफरेंस था उसकी वैल्यू हमें मिल रही है 4। Now substituting d is equal to 4 in equation number 1, because equation number 1 is very small na. So 2a plus d is equal to 6. In the place of d we will put 4. 2a plus 4 is equal to 6. Now 2a is equal to 6 minus 4. ये प्लस 4 था तो इज इक्वल टू के वो साइड राइट हैंड साइड चला गया, लेफ्ट हैंड साइड से मूव करके राइट हैंड साइड पे जाने पे वो माइनस हो जाएगा। सो 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 4। अब आपको पता ही है 6 माइनस 4 इज हाउ मच? 6 माइनस 4 इज 2। okay, so 2a is equal to 2, so a is equal to 2 ones are 2 ones are, तो a is equal to value is 1। okay, a की वैल्यू हमें कितनी मिलती है? 1। okay, so here a is 1, d is 4। okay, so a is 1 and d is 4। अभी हमको ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है। so a माइनस d 1 माइनस 4 माइनस 3। अभी a की वैल्यू तो आपको पता है 1 है। a प्लस d, सो 1 प्लस 4 कितना होता है? 5 होता है। ओके, 1 माइनस 4 माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1 है और d इज इक्वल टू 4 है, ये वैल्यू आपको पता ही है। a इज इक्वल टू 1, ओके, और d इज इक्वल टू कितना है? 4 है। सो a प्लस d कितना है? 1 प्लस 4 5 हो गया। ओके, a माइनस d तो आपको पता है माइनस 3 है। सो a प्लस 2d 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 से 8 प्लस 1 9। ओके, सो इन दिस वे a प्लस 2d कितना है? 9 है। तो ये सारे टर्म्स हमें मिल गया है। देयरफॉर द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ओके आर -3, 1, 5 and 9. Is that clear, my dear student? Isn't it so simple to solve this kind of a sums? Yes, my dear students, very very important to solve. Okay, practice make you perfect, so solve it in your maths notebook. Now we are going to solve here last question, that is question number 9. Let's solve. If the 9th term of an arithmetic progression is 0, then show the 29th term is twice the 19th term. विच मीन्स दैट अगर सपोज 9th जो टर्म है वो 0 है, 9th टर्म ऑफ अर्थमेटिक जो टर्म है वो 0 है, तो यहाँ पर हमें 29th टर्म जो है ना वो ये बताना है कि वो ट्वाइस है किससे? 19th टर्म से। जो 19th टर्म की वैल्यू है उससे ट्वाइस है। तो हम यहाँ पर गिवन लिखेंगे 9th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 0, सो T9 इज इक्वल टू 0। वी नीड टू प्रूव T29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T19, 2 टाइम्स ऑफ T19 मतलब ट्वाइस ज़्यादा है T19 से। वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस मेक ब्रैकेट n-1 क्लोज द ब्रैकेट d। This is the term formula which we have to use here. Where is the first term and d a is the first term and d is the common difference and n is the any natural number. N is the natural number. So when n is equal to 9 and 9 is a natural number, so T9 is equal to a plus make a bracket 9 minus 1 d. My dear students, आपको सिर्फ जहाँ पर ये n बोला है ना वहाँ पर आपको 9 लिखना है। ठीक है, so T9 is equal to a plus 9 minus 1 8 into d 8d. According to the question T9 is equal to 0. Okay, तो a plus 8d is equal to 0. ओके, a प्लस 8d क्या है? T9 है, इज इक्वल टू क्या है? 0। सो a इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इधर था, राइट हैंड साइड में अगर गया तो -8 हो जाएगा। ओके, सो a इज इक्वल टू -8d। नाउ व्हेन n इज इक्वल टू 19 एंड 19 इज अ नेचुरल नंबर, सो Tn इज इक्वल टू a प्लस n के प्लेस पे 19 लिखना है। सो a प्लस n जो था उधर 19 हो गया, 19 माइनस 1 18, 18 इंटू d 18d। ओके, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई। सो a प्लस 18d। okay, so a plus 18d is how much? So minus 8d plus 18d. now here minus plus minus, so 18 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किए तो 10d बचा। आपको पता है पॉजिटिव साइन क्यों? क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन है प्लस 18। सो व्हेन n इज इक्वल टू 29, ओके, सो T29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1d। नाउ n इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, दैट इज 29 इज नेचुरल नंबर, सो n की जगह पे 29 लगाना है। सो 29 माइनस 1 28, 28d। सो a इज प्लस 28d। सो हियर आपको पता है अभी a की वैल्यू कितनी है? 8 है ना, -8 है, तो -8 प्लस 28d। सो माइनस प्लस माइनस 28 में से 8 गया तो 20d बचा। सो सिंस a इज इक्वल टू -8d, सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 20d। सो 2 10s are 20, 2 into 10 20। सो हियर T29 इज इक्वल टू
2 times 19d, since T19 is equal to 10 because 2 tens are 20. So T19 is equal to 10d. Hence we prove this that T29 is equal to twice T19. That means T19 is equal to 10d because 10 2s are 20. Isn't it so simple? Now my dear students, your task is to solve practice set 3.3 all these 6 questions in your maths notebook. Enjoy learning.